सुप्रभात अभिनंदन। कक्षा छठी के विद्यार्थियों का संस्कृत की इस कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम सभी आज श्लोक अनुवाद पढ़ेंगे। सूक्तिस्तबकः। इन श्लोकों के माध्यम से हम दैनिक जीवन में धारण किए जाने वाली बातों को समझेंगे और उनके उद्देश्य को भी जानेंगे कि कोई कार्य क्यों और कैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और यदि हाँ तो क्यों और यदि ना तो क्यों। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यावहारिक जीवन में नैतिकता और सद्लोगों के आधार पर, सद्वृत्ति के आधार पर हम किस प्रकार अपने जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति हमें यही सिखाती है और इन श्लोकों का भाव भी यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यम परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ करने से नहीं, इच्छा करने से नहीं। उद्यम परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ इच्छा करने से नहीं। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। क्योंकि सोते हुए शेर के मुंह में मृग अपने आप प्रवेश नहीं करते। कहने का तात्पर्य यह है कि जब शेर खड़ा होकर उद्यम करता है, परिश्रम करता है, तभी उसे अपना भोजन प्राप्त होता है। यदि वह पेड़ के नीचे बैठकर सोचता रहे कि ऐसा हो और ऐसा हो, तो मृग उसके मुख में स्वयं प्रवेश नहीं करेंगे। तो इस श्लोक का भाव यही है कि हमें अपनी मनचाही वस्तु, मनचाही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। अगला श्लोक सुने। पुस्तके पाठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। दोबारा सुने। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। कहने का अभिप्राय यह है कि पुस्तक में पढ़े गए पाठ को, पुस्तक में पठितः पढ़े गए पाठ को अगर जीवन में साधित नहीं किया, जीवन में प्रयोग नहीं किया, तो उस पाठ को पढ़ने का कोई लाभ नहीं है, जिसे जीवन के द्वारा सार्थक न किया जा सके। अर्थात जो भी कुछ हम पुस्तकों द्वारा सीखते हैं, उसे व्यवहारात्मक रूप में लाना आवश्यक है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति मानवः, सभी मानव संतुष्ट होते हैं। कहने का अभिप्राय है कि अगर हम किसी के साथ मधुर बोलते हैं, प्यारा बोलते हैं, तो वह व्यक्ति संतुष्ट अनुभव करता है। इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए। इसलिए प्रिय अर्थात मधुर ही बोलना चाहिए। दूसरे को अच्छी लगने वाली बातें ही बोलनी चाहिए। वचने का दरिद्रता, और बोलने में भी क्या दरिद्रता, क्या गरीबी, क्योंकि बोलने से हमारे पास कुछ कम तो नहीं हो रहा है, हम गरीब तो नहीं हो रहे हैं। तो अर्थात
अर्थ यही बना कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी मानव संतुष्ट होते हैं, इसलिए हमें प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। और प्रिय बोलने में क्या दरिद्रता, मधुर बोलने में भी क्या दरिद्रता। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि। अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदम् एकं न गच्छति। अगच्छन् वैनतेऽपि पदमेकं न गच्छति। इस श्लोक से अभिप्राय है कि गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि, कि धीरे धीरे चलते हुए एक चींटी भी 100 योजन तक जा सकती है। कि एक चींटी भी लगातार चलते चलते 100 योजन तक की यात्रा पूरी कर सकती है और न जाते हुए वैनतेय अर्थात गरुड़ एक कदम भी नहीं जाता है। यहाँ अभिप्राय यह है कि गरुड़ जो पक्षी है उसकी जो चाल है वो बहुत तेज है। वह थोड़े से समय में बहुत लंबी दूरी को तय कर लेता है, जबकि चींटी बहुत धीरे 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 चलती है। लेकिन यहाँ यह कहा गया है कि अगर कोई धीरे कार्य करने वाला है तो वह भी लाखों की संख्या में जितना चाहे उतना काम धीरे 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 कर सकता है। लेकिन अगर कोई कार्य करेगा ही नहीं तो वह कितना भी सक्षम हो वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। समझ आया आपको इसका अभिप्राय? कि अगर कोई व्यक्ति कार्य करना चाहता है तो अगर वो थोड़ा थोड़ा भी रोज करता है तो वह बहुत सारा कर लेता है। लेकिन अगर कोई सक्षम व्यक्ति अर्थात जो काम को बहुत तेज़ी से करता है लेकिन करेगा ही नहीं तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया है कि चलते हुए चींटी 100 योजन तक जा सकती है और न चलते हुए गरुड़ पक्षी एक कदम भी नहीं जा सकता है। समझ आया आप सभी को? वेरी गुड, आगे चलते हैं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो। बसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अर्थात कौवा काला होता है, पिकः कोयल भी काली होती है। कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। फिर इन दोनों में पिक काकयो, कौवे और कोयल में क्या भेद है? कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। फिर पिक काकयो, कोयल और कौवे में क्या भेद है? वसंत समये प्राप्ते, बसंत समय आने पर काकः काकः पिकः पिकः, पता चल जाता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल। कैसे? जी हाँ, कि जब ये लोग अपनी वाणी को खोलते हैं तो कौवे की कर्कश ध्वनि और कोयल की मधुर ध्वनि हमें बता देती है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। इस श्लोक से तात्पर्य यह है कि सभी प्राणी एक जैसे होते हैं, लेकिन समय आने पर उनके व्यवहार से और उनके कार्यों से उनके श्रेष्ठ होने का या अधम होने का पता चलता है कि उन्हें किस श्रेणी में रखा जा सकता है। एक बार इन सभी श्लोकों को संक्षिप्त में बताती हूँ, दोबारा ध्यान से सुनेंगे। पहला श्लोक कि कार्य परिश्रम करने से कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छा करने से नहीं, क्योंकि सोते हुए शेर के मुख में
मृग अपने आप प्रवेश नहीं करता है। श्लोक नंबर 2। पुस्तकों में पढ़ी गए पाठ को अपने जीवन में साधित करना चाहिए, लाना चाहिए व्यवहार में, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया तो उस पाठ को पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। अब उस पाठ को जिसे हमने अपने जीवन में सार्थक नहीं किया है, उसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। प्रिय वाक्य मधुर बोलने से सभी मानव संतुष्ट होते हैं, इसलिए मधुर ही बोलना चाहिए। और मधुर बोलने में भी क्या दरिद्रता। लगातार चलते हुए चींटी भी 100 योजन की दूरी को तक जा सकती है, जबकि न चलते हुए गरुड़ पक्षी एक कदम भी नहीं जाता है। का कह कृष्ण, कौवा काला होता है, कोयल काली होती है, तो कौवे और कोयल में और कौवे में क्या भेद है। बसंत समय आने पर पता चल जाता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल। कहने का अभिप्राय यह है कि समय आने पर हमें प्रत्येक व्यक्ति के गुण और दोषों का पता चल जाता है। यह श्लोकों का अर्थ है और इसके सार को भी हमें शब्दबद्ध कर अनुवाद के साथ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यही हमारा गृह कार्य होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।